दरवाजे की घंटी बार बार बज रही थी, जैसे घर का वातावरण हिरन की अत्यंत बेताबी से भर गया हो। सोमेश जी बाथरूम में थे और मालती जी रसोई में आटा गूंथने में व्यस्त। उनका और उनके दोस्तों का बाहर घूमने का कार्यक्रम तय था, जहां वे शहर के मंदिरों की यात्रा करने वाले थे। यह योजना बहुत खास थी क्योंकि बाहर का खाना कभी पचता नहीं था, इसलिए सब लोग अपने घर से तैयार भोजन ले जाने का निर्णय लिया था। जैसे ही मालती जी यह सोचकर हाथों में आटा लिए रसोई से बाहर आईं, दरवाजा खोलने पर सामने उनकी बेटी प्रीता और बेटा भावेश अपने परिवार के साथ खड़े मिले। यह अचानक आया परिवार हमें हंसी और आश्चर्य का अनुभव कराता है। बिना किसी सूचना के उनके एक साथ आने से मालती जी अचंभित रह गईं। प्रीता ने बेफिक्री से कहा, क्या सूचना देना मम्मी? यह घर हमारा है, जब चाहें आ सकते हैं। सभी घर में प्रवेश करते हैं, सोफे पर बैठे हुए और बच्चे मोबाइल में अपने मन लगाए हुए। यह दृश्य मालती जी को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में यह घर अब होटल बन गया है, जहां कोई भी कभी भी आ सकता है। जब भावेश ने अचानक उनकी ओर बढ़कर पूछा, क्या स्पेशल बना रही हो मम्मी? ये तो मालती जी इसे अपने जादुई हाथों का फल समझकर थोड़ी खुश हुई, लेकिन इस खुशी के साथ उनके मन में एक तारीफ भी थी कि आखिर यह परिवार इतना बेफिक्र कैसे है। कहते हुए प्रीता ने भावेश के सवाल का समर्थन किया, हाँ मम्मी, और जितना बना रही हो वह कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहीं लंच और डिनर करेंगे। इस पर मालती जी का मन हुआ कि कैसे एक सामान्य दिन को अचानक परिवार ने खास बना दिया। उन्होंने हल्की चुटकी ली, बेटा, हम तो बाहर जा रहे थे। लेकिन प्रीता ने उनकी बात काटते हुए कहा, मम्मी, आज का कार्यक्रम कैंसिल कर दो, हमें आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं कोई अन्य योजना है। उनके अंदर की ममता ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया। इस मिलन ने मालती जी को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या सच में यह उनके घर का दृश्य है, या कहीं उनका प्यार ही अब उन्हें निरीह बना रहा है। बाप का घर कोई होटल नहीं है। दरवाजे घंटी लगातार बजे जा रही थी। इधर सोमेश जी बाथरूम में थे, जबकि मालती जी रसोई घर में। मालती जी फटाफट आटा गूंथ रही थी। आज उनका और सोमेश जी का अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन बाहर घूमने का प्लान था। आज सब लोग शहर के ही कई मंदिरों के दर्शन करने जा रहे थे। अब बाहर का खाना तो पचता नहीं था, सो सब लोग अपने अपने घर से ही खाना बनाकर लेकर जा रहे थे। बस मालती जी इसी की तैयारी में लगी थी। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। मालती जी के हाथ आटे से सने हुए थे। हाथ का आटा जैसे तैसे निकालकर जितनी फुर्ती से वो चल सकती थी, चलते हुए बाहर आई और आकर दरवाजा खोला तो सामने बेटी प्रीता, बेटा भावेश अपने परिवार के साथ खड़ा हुआ था। सबको अचानक एक साथ घर पर देखकर खुद मालती जी हैरान रह गई। ना कोई सूचना, ना कुछ और। अचानक सब लोग एक साथ घर चले आए। उन्हें देखते ही मालती जी ने सवाल किया, अरे तुम लोग अचानक, कोई सूचना भी नहीं दी? अरे मम्मी, अपने ही घर आने की क्या सूचना देना? अपना घर है, जब चाहे तब आ जाओ। कहते हुए प्रीता बेफिक्री से उन्हें एक साइड कर खुद अंदर आ गई। उसके पीछे पीछे बाकी सब लोग भी आ गए और अंदर आते ही सोफे पर पसर गए। दोनों 8 वर्षीय पोते तो आते ही मोबाइल लेकर बैठ गए। ये देखकर मालती जी ने कहा, अरे पर खबर तो कर देते तुम लोग। अरे मम्मी जी, क्या आप भी एक ही बात लेकर बैठ गई हो? आप लोगों को ऐसा कौन सा काम होता है जो आपको पहले से खबर दे? काम तो हम लोगों के पास होता है, कैसे हम लोग टाइम निकालते हैं हमारा ही जी जानता है, भावेश की पत्नी सुरभि ने कहा। अरे मम्मी, वैसे खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, क्या स्पेशल बना रही हो? अचानक भावेश ने सवाल किया। हाँ, ये बात तो है, खुशबू तो शानदार आ रही है। वैसे कुछ भी कहो, अपनी मम्मी के हाथ में जादू है। जरूर कुछ पकवान बना रही है मम्मी, प्रीता ने कहा। हाँ, तो जो भी बना रही हो मम्मी, उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर लो। आज हम पूरे दिन यहीं पर हैं, लंच डिनर सब यही करके जाएंगे, भावेश हंसते हुए बोला। पर बेटा, आज तो हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम था, अभी 2 घंटे बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे, मालती जी ने कहा। क्या मम्मी, हम तो घर पर आए हैं और आप बाहर जाने की कह रही हो? आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, प्रीता ने कहा। और क्या मम्मी, हमसे ज्यादा आपका बाहर घूमने का प्रोग्राम जरूरी है क्या? आखिर आपका परिवार है, आपकी पहली प्राथमिकता है। अब जल्दी से अपने हाथों से कुछ बनाकर खिला दो, बहुत भूख लग रही है। हमने तो आज नाश्ता भी नहीं किया, सोचा आपके पास ही आकर करेंगे, भावेश ने कहा। सुनकर मालती जी कुछ कह नहीं पाई। मालती जी के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी प्रीता और छोटा बेटा भावेश। दोनों ही शादीशुदा थे और अपने अपने परिवार के साथ खुश थे, और दोनों ही इसी शहर में रहते थे। पहले भावेश और सुरभि सोमेश जी और मालती जी के साथ ही रहते थे, लेकिन बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने में भावेश और उसकी पत्नी सुरभि को बड़ा रोना आता था। पर फिर भी दोनों जैसे तैसे रह रहे थे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे थे। अभी बच्चों को संभालने के लिए उन्हें सोमेश जी और मालती जी की जरूरत थी। जब बच्चे 3 साल के हो गए और स्कूल जाने लगे, तब भावेश ने इसी शहर में अपना दूसरा मकान बना लिया और वही अपने बच्चों और पत्नी के साथ शिफ्ट हो गया, ये कहकर कि यहाँ से उनका ऑफिस दूर पड़ता है। हालांकि सोमेश जी और मालती जी सब जानते थे, इसलिए वो दोनों चुप रह गए।
आखिर में घर का माहौल खराब करने से कोई फायदा नहीं। पर उनके दोनों बच्चों की ही बड़ी खराब आदत थी। उनका जब मन करता वो लोग यहाँ आ जाते, हालांकि इसके लिए कोई मना भी नहीं थी। बच्चे घर पर आए मिलने तो क्या बुराई है, लेकिन अपने हर काम फिर वो मालती जी से ही करवाते। उस दिन तो वो लोग बिस्तर या सोफे पर से उठते ही नहीं थे। सबके लिए का